हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यश एंड वेलकम टू मैथ्स वार्ता। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? यदि लेखा विभाग में कंपनी ई के 60% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है और अनुसंधान विभाग में उसी कंपनी के 40% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है, तो कंपनी ई के कितने कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है? क्या वो संख्या 92 है या 77 है या फिर 106 है या 66? तो इस क्वेश्चन में कंपनी ई के बारे में कहा गया है। तो कंपनी ई में कुल कर्मचारी हैं 350 कर्मचारी हैं। किसमें? कंपनी ई में। तो इस कंपनी ई के जो 350 कुल कर्मचारी हैं, इनमें से कुछ लोग लेखा विभाग में काम कर रहे होंगे और कुछ लोग अनुसंधान विभाग में काम कर रहे होंगे। अब हमें सबसे पहले तो ये चाहिए कि इस 350 में से ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो लेखा विभाग में काम कर रहे हैं और ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो अनुसंधान विभाग में काम कर रहे हैं। ई के लिए लेखा विभाग में 12% पुरुष हैं और 18% महिलाएं हैं। अगर हम 12% और 18% को जोड़ लें तो जो कुल परसेंटेज 30 आएगा, तो 30% व्यक्ति इस ई कंपनी के लेखा विभाग में काम कर रहे हैं। तो हमें इस 350 का क्या चाहिए? 30% मान चाहिए। और ये 30% जो वैल्यू आएगी ये साथियों मेल प्लस फीमेल की होगी, राइट? क्योंकि मेल जो होंगे यानी पुरुष लेखा विभाग में वो 12% हैं और जो फीमेल्स हैं यानी महिलाएं हैं वो लेखा विभाग में 18% हैं। तो हमें चाहिए लेखा विभाग के कुल कर्मचारी। तो कुल कर्मचारी निकालने के लिए इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे तभी तो निकाल सकते हैं। तो हमने क्या किया, 12 और 18 को जोड़ लिया, 30% आ गया। तो 30% हम जब 350 का निकालेंगे तो वो लेखा विभाग में काम करने वाले कर्मचारी हो जाएंगे। इसी प्रकार से हमें अनुसंधान विभाग के लिए चाहिए। तो देखिए अनुसंधान विभाग में 3% पुरुष हैं और 7% क्या हैं? महिलाएं हैं। तो 3 और 7 जोड़ेंगे कितना आएगा? 10, यानी 10%। तो अनुसंधान विभाग में इस कंपनी ई का कितना प्रतिशत कर्मचारी कार्यरत है? 10%। तो हमें इसका 10% निकाल लेना है। और ये 10% है काहे का? मेल और फीमेल दोनों कर्मचारियों का एडिशन है। तो 350 का हमें निकाल लेना है 30%। तो देखिए 350 का हम 30% निकालेंगे साथियों। तो 350 गुणे 30 बटे 100, एक जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट हुआ, इस जीरो से ये, तो 35 तिहाई 105। तो 350 का 30% कितना आ जाएगा? 105। अब हमें लेखा विभाग में काम करने वाले कुल कर्मचारी पता हो गए, कितने आए? 105। इसी प्रकार से अनुसंधान विभाग के लिए निकाल लें तो 350 का जब हम 10% निकालेंगे तो 350 गुणे 10 बटे 100 करेंगे। जीरो से जीरो कैंसिल हुआ, कितना आया? 35। तो 35 कर्मचारी इस अनुसंधान विभाग में काम कर रहे होंगे। अब क्वेश्चन ने जो कहा है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि कंपनी ई के लेखा विभाग के 60% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है। यानी जो लेखा विभाग के 105 लोग आए हैं इनमें से 60% लोगों के पास एमबीए की डिग्री है, राइट? फिर नेक्स्ट कहा गया कि उसी कंपनी के लिए अनुसंधान विभाग के 40% कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है। मीन्स जो ये 35 आए हैं कर्मचारी अनुसंधान विभाग के, इनके 40% लोगों के पास क्या है? एमबीए की डिग्री है, राइट? अब साथियों 105 का 60% चाहिए और 35 का 40% चाहिए। नाउ राइट? तो देखिए 105 का 60% निकालेंगे तो 105 गुणे 60 बटे 100 करेंगे। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल होगा, 2 से काट लें, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 5 कम यानी 21 तिहाई 63। तो ये आ जाएगा 63, यानी 63 लोगों के पास लेखा विभाग में एमबीए की डिग्री होगी। इसी प्रकार से साथियों 35 का 40% निकालना है तो 35 गुणे 40 बटे 100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल किया, 2 से इसको काटा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से इसको 5 सत्ते 35, तो 7 दूनी 14। तो 14 लोग ऐसे होंगे जिनके पास अनुसंधान विभाग में एमबीए की डिग्री होगी।
अब क्वेश्चन ने क्या कहा, कंपनी ई के कितने कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री है। तो देखो लेखा विभाग में 63 लोगों के पास और अनुसंधान विभाग में 14 लोगों के पास है। अगर मैं इन सभी को ऐड कर लूं तो जो संख्या आएगी वो क्या हो जाएगी, इस कंपनी ई में कुल कर्मचारियों की संख्या। तो 63 में 14 जोड़ेंगे तो 77 आएगा, यानी 77 आएगा। तो साथियों 77 कर्मचारियों के पास एमबीए की डिग्री होगी। तो इन दिए हुए 4 ऑप्शंस में से कौन सा पार्ट सही है, तो ऑप्शन ए में तो 92 है, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन बी में 77 है, मींस बी ऑप्शन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि काफी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपनी ए के लेखा विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या कंपनी ई के अनुसंधान विभाग के कर्मचारियों की कुल संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। मींस कंपनी ए के लेखा विभाग के जो कुल कर्मचारी होंगे उसका मान कंपनी ई के अनुसंधान विभाग के कुल कर्मचारियों की संख्या से कितने परसेंट ज्यादा है। तो देखिए इस ग्राफ में, यानी जो ये टेबल दी गई है, इसमें कंपनी ए के क्या हमें लेखा विभाग में कुल कर्मचारी दिए गए हैं, नहीं। इसी प्रकार से कंपनी ई के अनुसंधान विभाग में कुल कर्मचारी दिए गए, नहीं। तो सबसे पहले हमें कंपनी ए के लिए लेखा विभाग में कुल कर्मचारी निकालना होगा और कंपनी ई के लिए अनुसंधान विभाग में कुल कर्मचारियों की संख्या का मान निकालना होगा। उसके बाद में हम लोग प्रतिशत वृद्धि निकालेंगे। तो कंपनी ए के लिए लेखा विभाग के कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी वो निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, कंपनी ए के कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी दी गई साथियों, 450। अब कहा गया लेखा विभाग में पुरुषों का प्रतिशत 12% है और महिलाओं का परसेंट 14% है। दोनों को ऐड करेंगे, 12 और 14 ऐड करेंगे, कितना आएगा, 26%। तो 450 का अगर हम 26% निकाल लें तो इस लेखा विभाग के कर्मचारी आ जाएंगे कंपनी ए के लिए। तो 450 गुणे 26/100, यहाँ पे इस जीरो से एक जीरो ये कैंसिल किया, 5 से इसको कैंसिल किया, 5 9 45, 5 दूनी 10, 2 से इसको कैंसिल किया तो ये 13 आ गया। तो साथियों गुणा करेंगे तो 13 और 9 की गुणा करेंगे तो 117 आ जाएगा। इसी प्रकार से आगे कहा गया कंपनी ई के लिए अनुसंधान विभाग में कुल कर्मचारी कितने हैं। तो कंपनी ई की बात की गई, नाउ राइट। तो कंपनी ई में अनुसंधान विभाग के लिए कहा गया, तो कंपनी ई के कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी दी गई, 350। अब इसका हमें कितने परसेंट निकालना है, तो अनुसंधान विभाग में पुरुषों का प्रतिशत 3, महिलाओं का 7, जोड़ेंगे तो 7 3 10, यानी 10% कर्मचारी अनुसंधान विभाग में होंगे। तो 350 गुणे 10/100, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये, तो कितना आ गया, 35 एकम 35, यानी 35 कर्मचारी जो होंगे वो कंपनी ई के अनुसंधान विभाग में काम कर रहे होंगे। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया कि जो कंपनी ए के कर्मचारियों की संख्या है वो इस कंपनी ई की तुलना में कितने परसेंट ज्यादा है। तो हमें चाहिए क्या साथियों, प्रतिशत वृद्धि चाहिए, नाउ राइट। प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए दोनों का अंतर, यानी कंपनी ए की संख्या माइनस कंपनी ई की, तो 117 माइनस 35 बटे तुलना किससे की गई, कंपनी ई की तुलना में कितने परसेंट ज्यादा है। तो कंपनी ई की जो संख्या वो नीचे रखेंगे, 35 गुणे 100 कर देंगे। सवाल कीजिए, 117 से 35 घटाएंगे तो 7 से 5 घटाइए 2 बचेगा, 11 से 3 जाएंगे 8 बचेंगे, बटे 35 हो जाएगा गुणे 100। ओके, अब यहां पे क्या करना है, 5 से काट लीजिए, 5 सते 35, 5 से काटेंगे 5 दूनी 5 जीरो 0, गुणा कर लीजिए तो 0 और 2 दूनी 4, 2 अठी 1640/7। यहां पे 1640 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो साथियों वैल्यू कितनी आ जाएगी, 234.29%। जो ये 234.29% आया है ये दिए गए किस ऑप्शन में होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में तो 231 है, ये तो सही नहीं है। ऑप्शन बी में 234.29 है जो कि एकदम से राइट आंसर है इस
दिए गए क्वेश्चन का। तो मैं उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपनी ए और सी दोनों के लेखा विभाग में कार्यरत कुल पुरुष कर्मचारियों की संख्या कंपनी बी और डी दोनों के अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। मीन्स कहा गया है कि कंपनी ए और कंपनी सी के लेखा विभाग में काम करने वाले कुल पुरुषों का जो मान होगा वो कंपनी बी और डी के लिए अनुसंधान विभाग में कार्यरत कुल महिला कर्मचारियों की संख्या के मान के साथ अनुपात क्या होगा, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या वो अनुपात 27:187 होगा, या फिर 208:115 होगा, या 43:188 होगा, या इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दीज। तो यहां पे सबसे पहले ए और सी के लिए हमें निकाल लेना है, ए और प्लस सी, क्योंकि कहा गया ए और सी दोनों के लिए लेखा विभाग में काम करने वाले कुल शब्द का मतलब है जोड़। तो ए प्लस सी हमें निकालना है, वो भी लेखा विभाग में, राइट। तो इस कंपनी ए में कुल कर्मचारी कितने हैं, 450, वो मैंने यहां पे 450 लिख लिया। अब कहा गया था लेखा विभाग के पुरुष, तो लेखा विभाग में इस कंपनी ए के लिए कितने परसेंट पुरुष है, 12% है। तो 450 का साथियों 12% निकाल लेंगे, 450 को 12 से गुणा किया बटे 100, प्लस कंपनी सी के लिए, तो कंपनी सी में कुल कर्मचारियों की संख्या 550 है, 550 गुणे इस कंपनी सी के लिए लेखा विभाग में कितने परसेंट पुरुष हैं, 28%, तो गुणे 28 बटे 100। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो संख्या आएगी वो ए और सी के लिए कुल लेखा विभाग में काम करने वाले पुरुषों की संख्या होगी। तो यहां पे देखिए इस जीरो से ये जीरो कैंसिल कर दिया, 2 से काटें तो 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 5 नवा 45, 9 छाक 54 हो गया, प्लस अब यहाँ पे इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, 2 से काटें 2 पंचे 10, ये 14 आ जाएगा, 5 से काटेंगे तो 11 आएगा, 11 और 14 की गुणा कर लें तो 14 एकम 14 के 4 हासिल 1, 14 एकम 14 1 15। ये जो संख्या आई है कुल 4 4 8, 5 5 10 का 0 हासिल 1 1 2, 208, ये कंपनी ए और सी के लेखा विभाग में काम करने वाले कुल पुरुषों की संख्या आई है। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, कंपनी बी और कंपनी डी। तो कंपनी बी और डी के लिए जब निकालेंगे, और कंपनी बी जो है उसमें कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी दी गई है, 700। इस 700 का कितने परसेंट अनुसंधान विभाग में महिलाएं हैं, 13% है, राइट। तो हमने क्या किया, 13 से गुणा किया बटे 100 कर दिया, प्लस कंपनी डी के लिए कहा गया है, तो कंपनी डी में कितने कुल कर्मचारी हैं साथियों, 600 गुणे अनुसंधान विभाग में कितने परसेंट महिलाएं हैं, 4% महिलाएं, तो गुणे 4 बटे 100, जीरो से दोनों जीरो कट गए, यहां भी जीरो से जीरो कैंसिल हो गए, तो 13 और 7 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 91, प्लस 6 और 4 की गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 24। साथियों इसको जोड़ लें तो 4 1 5 और 9 2 11, यानी 115 आ गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया था, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, यानी ए प्लस सी के लिए लेखा विभाग के पुरुषों की संख्या का बी और डी के कुल अनुसंधान विभाग की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात क्या है। तो हमें चाहिए दोनों का अनुपात, नाउ राइट, दोनों का अनुपात। तो साथियों दोनों का जो अनुपात होगा वो 208:115 हो जाएगा, 208:115। ये इस दिए हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होगा। तो इन पार्टों में से कौन सा पार्ट सही है, पहले में 27:187 जो कि गलत है, बी पार्ट 208:115, यही आंसर हो गया। यानी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो बी पार्ट है, 208:115। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी कंपनियों डी को छोड़कर, मींस सभी कंपनियों की बात की गई है बट डी को छोड़ दिया जाए तब लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल संख्या, और सभी कंपनियों बस क्या किया जाए, ए और ई को छोड़ दिया जाए, ए और ई को छोड़ दिया जाए तब
अनुसंधान विभाग के कुल पुरुष कर्मचारियों की संख्या के बीच का अंतर क्या है? क्या वो अंतर 128 है? क्या अंतर का मान 142 है? क्या उस अंतर की वैल्यू 138 है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? यह क्वेश्चन में पूछा गया है। नाउ राइट, अब कहा क्या गया है? कंपनी डी को छोड़कर, तो डी को भाई हम छोड़ देते हैं, बचा क्या? ए, बी, सी और ई। इन कंपनियों की बात सबसे पहले की गई है। फिर कहा गया इसमें से महिला कर्मचारियों की कुल संख्या क्या होगी? वो भी लेखा विभाग में, राइट। ये लेखा विभाग रखा है, इस लेखा विभाग में फीमेल की संख्या कितनी होगी? तो अगर हम डी को छोड़ दें तो साथियों ए, बी, सी और ई बचा हुआ है। क्या क्या है? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ई। और इन 4 कंपनियों में हमें चाहिए क्या? फीमेल की वैल्यू। और किस विभाग में? लेखा विभाग में, राइट। क्या चाहिए? लेखा विभाग में। आप लोग देख रहे होंगे, इसको मैं इक्वेशन फॉर्म में ड्रा कर रहा हूं, जैसा कि आप लोग केमिकल रिएक्शन किया करते हैं। नाउ राइट, तो इन 4 कंपनियों में हमें फीमेल कर्मचारियों की संख्या चाहिए, वो भी लेखा विभाग में। तो देखिए, सबसे पहले ए की बात की जाए तो ए में कितने कुल कर्मचारी हैं? 450। अब इस कंपनी ए में लेखा विभाग में कितने परसेंट महिलाएं हैं? 14%। तो इसका हम निकाल लें 14%, तो 14 से गुणा किया, 100 से भाग किया। ये कंपनी ए में लेखा विभाग के लिए महिला कर्मचारियों की संख्या आ गई। प्लस फिर कंपनी बी की बात की गई, तो कंपनी बी में कुल कर्मचारी कितने हैं? 700 गुणे इस कंपनी बी के लिए लेखा विभाग में फीमेल कितनी परसेंट है? 10%। तो 10 से गुणा बटे 100। प्लस कंपनी सी की बात करें तो 550 हैं कुल, तो 550 गुणे सी के लिए लेखा विभाग में कितने परसेंट महिलाएं हैं? 14% हैं, गुणे 14 बटे 100। प्लस नेक्स्ट क्या करें? कंपनी ई के लिए निकालें, तो कंपनी ई में कुल 350 हैं, गुणे कंपनी ई के लिए लेखा विभाग में महिलाएं कितने परसेंट है साथियों? 18% है। तो 18 से गुणा किया बटे 100, कितनी वैल्यू आ गई? ये यहां पे हमें चाहिए। तो देखिए यहां पे हम कैंसिल आउट कर लें, इस दिए हुए संख्या में एक 0 से 0 काट दें, 2 से काटेंगे 2 पंचे 10, इसको 2 से काटेंगे 2 सती 14, 5 से काटेंगे 5 9 45। यहाँ पे देखिए इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, यहाँ पे इस जीरो से ये जीरो कैंसिल किया, 2 से काटा 2 पंचे 10, 2 सती 14, 5 से काटा तो ये आ गया 11। अब यहाँ पे इस जीरो से ये जीरो कैंसिल किया, 2 से काटा तो 2 पंचे 10, 2 9 18, 5 से काटा तो 5 सते 35। अब साथियों वैल्यू जो भी आई उनको हम लिख लेते हैं। तो देखिए 9 और 7 की गुणा करेंगे तो 9 सती 63 हो जाएगा, प्लस 7 और 10 की गुणा करेंगे तो 7 दाम 70 हो जाएगा, प्लस 11 7 की गुणा करेंगे तो 77 हो जाएगा, प्लस 7 और 9 की गुणा करेंगे तो 63 आ जाएगा। अब इन सभी को जोड़ लें तो 3 7 3 10, 10 3 13 हासिल 1, 6 7 7 14, 7 21 6 27, तो 273 आ गया। यानी 273 लोग ऐसे होंगे जो इन 4 कंपनियों के लेखा विभाग के लिए महिला कर्मचारी होंगी। नेक्स्ट पार्ट क्या कहा गया इसमें है, कंपनी ए और ई को छोड़कर। तो भाई ए को छोड़ दो, ई को छोड़ दो, यानी फर्स्ट वाली और लास्ट वाली छोड़ दो। जो बीच की 3 कंपनियां बची बी सी और डी, इन तीनों कंपनियों के लिए हमें चाहिए क्या? अनुसंधान विभाग में काम करने वाले पुरुष। तो बी सी और डी के लिए हमें डेटा चाहिए, यानी बी प्लस सी प्लस डी के लिए हमें चाहिए। और किस डिपार्टमेंट की बात की गई? अनुसंधान विभाग की बात की गई है, राइट। अनुसंधान विभाग की बात की गई है और चाहिए क्या? मेल, यानी पुरुष कर्मचारी चाहिए, राइट। तो देखिए यहां पे सबसे पहले बी में कुल कितने लोग हैं? 700, तो हमने किया 700 गुणे। अब इस कंपनी बी के लिए अनुसंधान विभाग में कितने परसेंट पुरुष है? 11%, तो गुणे 11 बटे 100 कर दिया, प्लस कंपनी सी में कुल कितने कर्मचारी हैं साथियों? 550 गुणे इस कंपनी सी के लिए अनुसंधान विभाग में 4% पुरुष हैं, तो इसको हम 4% से निकाल लेंगे, प्लस कंपनी डी में कितने लोग हैं? 600 गुणे
इस कंपनी डी के लिए अनुसंधान विभाग में कितने % मेल है? 6, तो 6 से गुणा किया बटे 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल किया, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 5 से इसको काटा तो ये आ गया 11। यहाँ पे इस दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कट गए, कितना आया? 7 11 की गुणा करेंगे तो 11 सती 77 प्लस 11 दूनी 22 प्लस 6 छाक 36। अब इन सभी को क्या कर लें? ऐड कर लें। तो 6 2 8 8 7 15 हासिल 1 3 1 4 2 6 7 6 13 यानी 135। मीन्स इन तीनों कंपनियों के लिए अनुसंधान विभाग में काम करने वाले कुल पुरुषों की संख्या कितनी आई? 135। अब अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन क्या कहा गया है कि जो भी इन 4 कंपनियों में काम करने वाली महिलाएं आई हैं लेखा विभाग के लिए, और इन 3 कंपनियों में अनुसंधान विभाग में काम करने वाले पुरुषों की संख्या, इनके बीच में अंतर क्या है? राइट, क्या पूछा गया है? अंतर, यानी डिफरेंस बिटवीन इन दीज वैल्यूज। तो हमें चाहिए अंतर। ओके, तो अंतर निकालने के 273 माइनस 135। तो साथियों घटाएंगे, यहां से कैरी लेंगे, 13 से 5 जाएगा, कितना आएगा? 8। यहां बचेगा 6 से 3 जाएगा 3, यहां 2 से 1, यानी 138 जो आया वो इन दोनों के बीच में अंतर होगा। तो किस पार्ट में 138 दिया गया है देख लीजिए। तो ए में 128, बी में 142, सी पार्ट में 138 है, मीन सी पार्ट ही इस दिए गए क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? लेखा विभाग में कंपनी बी की महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुसंधान विभाग में कंपनी सी के पुरुष कर्मचारियों की संख्या से अनुपात क्या होगा? तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया? कंपनी बी के लिए लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल संख्या। हमने कहा कंपनी बी के विभाग की बात की गई, लेखा विभाग, कर्मचारी कौन सी हैं? फीमेल्स हैं, यानी महिला कर्मचारी हैं। राइट, इनकी जो वैल्यू आएगी उसका अनुपात हमें निकालना है किसके साथ में? कंपनी सी के लिए। राइट, तो सी कंपनी के लिए विभाग कौन सा है? अनुसंधान विभाग है, विभाग है अनुसंधान। कर्मचारी कौन से हैं? पुरुष, तो यानी मेल। इनकी जो वैल्यू होगी उनके साथ में क्या अनुपात होगा, ये इस क्वेश्चन में कहा गया है। तो साथियों बी के लिए, तो कंपनी बी में कुल कितने कर्मचारी हैं? 700 गुणे लेखा विभाग में महिला का प्रतिशत कितना है? कंपनी बी के लिए लेखा विभाग में महिलाओं का परसेंट है 10, तो 10% इसकी निकाल लें वैल्यू। जो मान आएगा इस मान का अनुपात हमें लेना है इस सी के लिए। तो सी में कितने कर्मचारी हैं? 550। अनुसंधान विभाग में पुरुष कितने हैं? अनुसंधान विभाग में सी के लिए पुरुष कितने हैं? 4%, तो गुणे 4/100। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल किया, यहां पे कैंसिल करें तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 5 से काटेंगे ये आएगा 11। यहां पे इन दोनों जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल हो गए। तो साथियों कितना आया? 7 दामन 70 अनुपात 11 दूनी 22। इसको थोड़ा और सिंपल कीजिए तो देखो 2 से 1 कट रहा है, तो इसको 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये आएगा 35, ये आएगा 11। तो 35 अनुपात 11 जो ये मान आया, ये कंपनी बी में लेखा विभाग की महिला कर्मचारियों की कुल संख्या और कंपनी सी में अनुसंधान विभाग के कुल पुरुषों की संख्या के साथ में अनुपात आ गया। तो इन दिए गए 4 पार्टों में देखिए, पहला पार्ट 5:2 है, ये भी नहीं है, 13:4 ये भी नहीं है, 35:11 सी पार्ट में है। तो इसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है, राज्य डी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी यदि यह ज्ञात हो कि राज्य डी की जनसंख्या 7 मिलियन है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा गया है कि इस राज्य डी के लिए कुल पॉपुलेशन यानी जो टोटल जनसंख्या है वो 7 मिलियन है। तो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाली महिलाओं की कुल संख्या क्या होगी? तो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले पुरुष और महिलाओं का जो अनुपात है वो 4:3 है, यानी टोटल गरीबी रेखा से ऊपर देखा जाए तो 4 3 7, जिसमें से 7 में से 3 लोग गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे हैं।
अब साथियों यहां पे हमें जो प्रतिशत मान दिया है वो देखिए, राज्य डी के लिए गरीबी रेखा से नीचे 20% है। मीन्स अगर इस राज्य डी के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले 20% लोग होंगे, तो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले 80% लोग होंगे। भाई 20% अगर नीचे जीवन यापन कर रहे हैं तो बचे कितने, 80%। तो 80% लोग गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे होंगे। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पूछा गया उसको सॉल्व करते हैं। लिखा गया राज्य डी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी। हमें निकालना क्या है, गरीबी रेखा से ऊपर की महिलाएं। मीन्स इस गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाली महिलाओं की संख्या कितनी होगी, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है। तो साथियों इसको सॉल्व किया जाए तो राज्य डी में कहा गया अगर जनसंख्या 7 मिलियन है तो भाई टोटल जनसंख्या 7 मिलियन हो गई। अब इस 7 मिलियन में कुछ लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे होंगे और कुछ लोग ऊपर जीवन यापन कर रहे होंगे। तो इस 7 मिलियन में 20% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, तो बचे कितने, 80% लोग वो गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन कर रहे होंगे। हमें चाहिए गरीबी रेखा से ऊपर, तो इस 7 मिलियन का अगर 80% निकाल लिया जाए तो जो ये पॉपुलेशन आएगी ये टोटल पॉपुलेशन होगी किसकी, गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले पुरुष और महिलाओं की टोटल। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि केवल हमें गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाली महिलाओं की संख्या चाहिए। तो यहां पे देखो पुरुष और महिला का अनुपात कितना दिया है डी के लिए, 4:3, यानी 3 महिलाएं हैं कितने में, 4 3 7 में। तो इसको 3/7 से और गुणा कर दें, तो इस प्रकार से ये जो संख्या आई ये गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाली महिलाओं की संख्या होगी। तो इस 7 से 7 को कैंसिल किया, इस 0 से ये 0 कैंसिल हुआ, तो साथियों इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 8 3 जा 24/10, 10 से डिवाइड करेंगे तो 2.4 मिलियन आएगा। तो जो 2.4 मिलियन आया है ये जनसंख्या गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाली महिलाओं की होगी। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कौन सा पार्ट सही है, बी पार्ट सही है। बी पार्ट में 2.4 मिलियन दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि यह क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की संख्या 1.5 मिलियन है, तो राज्य सी की कुल जनसंख्या क्या होगी। मींस इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा गया राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली पुरुषों की जो संख्या है वो कितनी है, 1.5 मिलियन है। तो जो ये संख्या दी गई है 1.5 मिलियन, ये 2 के बराबर है और हमसे पूछा जा रहा है कि इस राज्य सी के लिए टोटल जनसंख्या क्या होगी। तो यहां पे मैं मान लेता हूं, माना राज्य सी की कुल जनसंख्या x है। अब इस x जनसंख्या में हमें यह निकालना है कि पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी। तो यहां से हम कह सकते हैं कि x गुणे, अब देखिए राज्य सी में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले कितने लोग हैं, 25% हैं। तो साथियों अगर 25% गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं तो बचे 75% जो कि गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले लोग होंगे। तो हमें कुल जनसंख्या यक्स मानिए तो इसका 75% निकालना सबसे पहले। तो यक्स गुणे 75/100, ये जो संख्या आई है ये गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले लोगों की है। अब हमें इसमें से क्या चाहिए, गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले पुरुषों की संख्या। तो पुरुष कितने, 2:3 में, तो 2 है, 3 2 5 में, तो 2/5। ये जो संख्या आई है ये गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले पुरुषों की है और ये संख्या किसके बराबर दी गई है, 1.5 मिलियन के बराबर। यहां से साथियों हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1.5 इंटू, तो ये 100 और 5 इसके बटे में है, इसको इधर भेजेंगे तो गुणे में आ जाएगा, 100 गुणे 5। अब यहां पे जो गुणे में चीजें होती हैं वो अगर हम दूसरे साइड में भेजते हैं, दूसरे पक्ष में भेजते हैं, तो
तो वो चीजें भाग में आती हैं। तो 75 गुणे 2। अब यहां से देख लीजिए, इस पॉइंट से अगर ये पॉइंट हम काटें तो यहां पे एक जीरो बढ़ा देंगे, 15 से काट दें, 15 पचे 75 हो गया। अब साथियों देखिए 20 से यहां काटेंगे तो 20 पंचे 100, इस 5 से ये 5 कैंसिल हुआ, कितना आ गया 5 मिलियन। तो ये जो 5 मिलियन है ये इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर है। तो इसके अकॉर्डिंग कौन सा पार्ट सही है, सी पार्ट, ये सी पार्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की संख्या 2.4 मिलियन है और राज्य ई के लिए 6 मिलियन है, तो राज्यों बी और ई की कुल जनसंख्या का अनुपात क्या होगा। क्या वो अनुपात 2:3 है या 1:2 है या 3:5 है या 1:4 है। अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राज्य बी और राज्य ई की बात की गई है और इन राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों के लिए कहा गया है, राइट। तो हमें अनुपात चाहिए किसके बीच में, राज्य बी और राज्य ई के बीच में। अब यहां पे पहले कहा गया कि बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे के पुरुषों की, तो गरीबी रेखा से नीचे यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। और चाहिए क्या, मेल। इनकी संख्या हमें अगर पता हो जाए तो इसका हम अनुपात निकाल सकते हैं इस राज्य ई के लिए। अब ई में क्या कहा गया है, ई के लिए 6 मिलियन है, तो जो राज्य ई है इसमें भी हमें बिलो पॉवर्टी लाइन की ही बात की गई है और किसकी, मेल यानी पुरुषों की बात की गई है। अगर राज्य बी के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले पुरुषों की संख्या जो है 2.4 मिलियन है, तो इस राज्य बी की कुल जनसंख्या कितनी होगी, तो 2.4 गुणे, अब यहां पे हमें क्या करना है, 20% लोग क्या है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। तो 100 में से कितने लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, 20, तो 100/20 हो गया गुणे। अब इस राज्य बी के लिए जो पुरुषों की संख्या होगी वो हमें चाहिए, क्योंकि यहां पे जो संख्या दी गई थी वो पुरुषों की दी गई थी। तो कितने पुरुष हैं, 5 3 8 में से 3 लोग, यानी 8 में 3 पुरुष हैं, तो गुणे 8/3। ये जो संख्या आई ये इस राज्य बी की कुल संख्या हो जाएगी। इसका हमें अनुपात चाहिए किसके साथ में, राज्य ई के लिए। तो साथियों राज्य ई में पुरुषों की जो संख्या दी गई है 6 मिलियन दी गई है, तो 6 हो गया गुणे। अब इस 6 में देखिए राज्य ई के लिए 15% लोग क्या है गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, 100 में से 15 लोग क्या है गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो 100/15 गुणे। अब हमें चाहिए पुरुषों की संख्या राज्य ई के लिए, तो राज्य ई के लिए देखिए 3:5 में अनुपात दिया है महिला और पुरुष का, यानी 5:3 जो है ये पुरुष और महिला का अनुपात है, तो 5 3 8 टोटल हो गए। और इस 8 में से कितने पुरुष हैं, 5, तो गुणे 8/5। ये जो संख्याएं आई ये राज्य बी और राज्य ई की कुल जनसंख्याएं आई, इनको अगर हम सॉल्व कर लें तो इसका अनुपात पता हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पे इसको देखो सॉल्व करें तो 20 एकम 20 पंचे 100, 3 से इसको कैंसिल करें तो 3 एकम 3 3 24 यानी 0.8। तो अब इनमें से बचा क्या क्या वो यहाँ पे लिख लें। 8 और 5 की गुणा करेंगे, 8 पंचे 40, 40 की 8 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 40 गुणे 8, तो ये हो जाएगा 40 गुणे 0.8। अनुपात लेंगे किसका, 2 4 और 8 की गुणा करेंगे तो 8 चक्कू 32, 32 दूनी 64 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों की गुणा कर लें तो कितना आ जाएगा, इस जीरोस की वजह से ये पॉइंट हट जाएगा, तो 8 चक्कू 32 हो जाएगा, अनुपात 64, 32 से कैंसिल होगा, 32 एकम 32 दूनी 64, तो कितना आ जाएगा 1:2। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो अनुपात आया राज्य बी और राज्य ई की जनसंख्याओं का वो कितना है, 1:2। 1:2 किस ऑप्शन में, बी वाले में, तो इसके अकॉर्डिंग इस प्रश्न का जो आंसर हुआ ये बी वाला ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राज्य सी की कुल जनसंख्या 4 मिलियन है तो राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की कुल जनसंख्या क्या होगी। क्या उनकी संख्या 1.2 मिलियन है, क्या 2 मिलियन है, क्या 1.8 मिलियन है या फिर 2.4 मिलियन है।
यहां पर राज्य सी की कुल जनसंख्या दे रखी है और हमसे कह रहा है कि राज्य सी में गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या क्या होगी। तो वो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राज्य सी की जो कुल जनसंख्या है वो गुणे। अब देखिए राज्य सी के लिए गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या 25% है। तो अगर 25% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं तो बचे कितने, 75% जो कि गरीबी रेखा से ऊपर होंगे। तो 4 गुणे 75/100 गुणे, अब हमें क्या चाहिए, गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाओं की संख्या चाहिए। तो सी में गरीबी रेखा से ऊपर की महिलाएं कितनी हैं, 3। और ये 3 जो है किसमें से है, 2 और 3 के अनुपात में, 3 2 5 हो गया। तो 5 में से 3 क्या है, महिलाएं गरीबी रेखा से ऊपर हैं। तो यहां पे 3/5 हो गया। इसको सॉल्व कर लें तो 25 से काटेंगे, 25 तियां 25 चक्कू 100, 4 से इसको 4 काटेंगे तो 3 तिहाई 9/5। इसको डिवाइड करेंगे तो 1.8 मिलियन आ जाएगा, जो कि इस दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाली महिलाओं की संख्या होगी। तो यहां पर सी वाला पार्ट इसके अकॉर्डिंग सही हो गया, क्योंकि सी पार्ट में 1.8 मिलियन दिया गया था। तो मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की संख्या लगभग में क्या होगी। यदि राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाली महिलाएं 1.8 मिलियन हो, क्या उनकी संख्या 2.1 मिलियन होगी, क्या 3.55 मिलियन होगी, क्या 2.5 मिलियन होगी, या नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं होगा। अब इसमें पूछा क्या गया, राज्य ए के लिए गरीबी रेखा से ऊपर आने वाले पुरुषों की संख्या पूछी गई है और दिया क्या गया है, राज्य ए के लिए ही गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाली महिलाओं की संख्या दी गई है। यानी ये रहा गरीबी रेखा से ऊपर वाले लोगों का ग्राफ। इसमें पूछा गया है कि जो ये 6 है ये पुरुष हैं, ठीक है, तो इनकी संख्या क्या होगी, और दिया क्या गया है, 7 बराबर दिया गया है 1.8। क्यों, क्योंकि गरीबी रेखा से ऊपर की महिलाओं की संख्या दी गई है। तो गरीबी रेखा से ऊपर की महिलाएं कितनी है, 7। तो 7 बराबर दिया है 1.8 के बराबर, यानी जो 7 है ये 1.8 मिलियन के बराबर दिया गया है, राइट। 7 बराबर अगर 1.8 मिलियन है तो यहां से 1 बराबर कितना हो जाएगा साथियों, 1.8/7। अब पुरुषों की संख्या 6 थी तो 6 बराबर कितना हो जाएगा, 1.8/7 गुणे 6। अब 1.8 इंटू 6/7 जो है इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 10.8/7। 10.8/7 को जब हम हल करेंगे, यानी 7 से 10.8 को जब हम भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1.54 के समथिंग आ जाएगा। यानी 1.54 मिलियन पुरुष होंगे राज्य ए के लिए दी गई इन महिलाओं की संख्या के अकॉर्डिंग। तो ये जो आंसर आया है इन दिए गए ऑप्शंस में किस में है, पहला ऑप्शन 2.1 मिलियन है, नहीं, इसके अकॉर्डिंग ये गलत हो गया। बी में दे रखा 3.5 जो कि इसके अकॉर्डिंग सही नहीं है। सी में 2.5 है जो कि इसके अकॉर्डिंग सही नहीं है। डी पार्ट जो है आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, यही वाला आंसर सही होगा। आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और क्वेश्चंस पे आगे चलने से पहले आप सभी लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इस पर चल रही मैथमेटिक्स की क्लासेस आप लोगों को लगातार मिलती रहे। क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है, वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था। क्या उसका मान 80% है या 98% है या 19.05% है या इनमें से कोई नहीं। मींस 2018 में सेल्समैन बी की बात की गई है। तो जैसे ये 2018 वर्ष है और ये बी सेल्समैन है, यानी इस बी सेल्समैन द्वारा 2018 में कितने रुपए अर्जित किए गए कमीशन के, तो वो 28,000 है। दूसरी चीज कहा गया उसी वर्ष यानी 2018 के दौरान इन 5 सेल्समैन द्वारा अर्जित किया गया टोटल कमीशन। तो देखिए टोटल कमीशन यहां पे लिखा गया 1,46,960। इन 2 चीजों के द्वारा हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो यहां पे बी का जो कमीशन है उसको लिख लेते हैं,
2018 में बी का कमीशन, तो बी का कमीशन कितना था? 28,000 रुपए था। देखिए बी का कमीशन 2018 में 28,000 रुपए है। और इन पांचों का जो टोटल कमीशन उसको लिख लेना है। तो कुल कमीशन देखिए 2018 के दौरान ये 1,46,960 रुपए है, 1,46,960 रुपए है। अब क्वेश्चन में कहा गया कि जो ये बी का कमीशन 2018 में है, इसका मान इन पांचों सेल्समैन के इस कुल कमीशन की तुलना में कितने परसेंट है, राइट? तो हमें चाहिए प्रतिशत मान। तो प्रतिशत मान कैसे निकालेंगे? हमने सभी क्लासों में आप लोगों को एक ही पॉइंट बताया है कि जब भी तुलनात्मक वैल्यू प्रतिशत में पूछी जाए तो जिसका मान पूछा जाता है साथियों उसको हम न्यूमरेटर में यानी अंश में रखते हैं, और जिस वैल्यू से कंपेयर की जाती है यानी तुलना की जाती है उसको हमेशा डिनोमिनेटर मींस हर में रखते हैं। तो यहाँ पे 2018 में बी का कमीशन पूछा गया है, तो बी का कमीशन हमें ऊपर रखना है, 28,000 ये ऊपर रख लिया। फिर कहा गया था कुल कमीशन की तुलना में कितने परसेंट है, तो कुल कमीशन को भाई हर में रख लीजिए। तो 1,46,960 गुणे परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, राइट? अब इस वैल्यू को सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 19.05%। कैलकुलेशन आप लोग कर ही लेंगे। अब यहां पे जो ये 19.05% आया है, ये जो मान है दिए गए पार्टों में से किस ऑप्शन में सही है? तो देखिए पहला ऑप्शन तो 80% दिखा रहा था, ये तो गलत हो गया। बी ऑप्शन में 98% था, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन में 19.05% है, जो कि इस दिए गए क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन आप लोगों को ये परसेंटेज का अच्छे से समझ में आया होगा। और हर एक एग्जाम में तालिका विधि में एक क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम इसी प्रकार का पूछा जाएगा, बस केवल डिजिट चेंज होंगी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? दिए गए चार ऑप्शन हैं, सी है, क्या डी है, या बी है, या फिर ए है। तो देखिए ऑप्शन से हमें एक फायदा मिलता है कि जितनी चीजें इसमें दी गई सिर्फ उन्हीं को देखना पड़ता है, एक्स्ट्रा को नहीं देखना पड़ता। अब जैसे इसमें 5 सेल्समैन हैं, ए बी सी डी ई, लेकिन ऑप्शन में ई नहीं है, तो हम ई के डेटा को नहीं भी देखेंगे तब भी हमारा आंसर सही होगा। तो इसमें कहा क्या गया है कि 2018 में जो कमीशन होगा वो 2015 की तुलना में, राइट, यानी इन ए बी सी डी वाले सेल्समैन का 2015 की तुलना में 2018 में कमीशन में कितनी वृद्धि हुई है, और जितनी जितनी वृद्धि हुई है वो निकालने के बाद इन चारों में सबसे ज्यादा जिसमें वृद्धि हुई होगी वो इसका आंसर होगा। जैसे मैं आप लोगों से कहूं कि 2020 में आपके पास मान लो 5 रुपए थे और 2023 आते आते आपके पास 10 रुपए हो गए, तो 2023 में 2020 की तुलना में आपके पास कितने रुपए ज्यादा हो गए? तो आप लोग क्या करेंगे, 10 इस समय है, 2020 में थे 5, तो 10 से अगर 5 घटा देंगे तो आपको पता हो जाएगा डिफरेंस। तो वही यहां पे करना है, हमें डिफरेंस लेना है, दोनों का अंतर लेना है। यानी 2018 में पूछा गया है, तुलना की गई 2015 से, तो 2018 के मान से 2015 की वैल्यूज को घटा दीजिएगा, राइट? तो यहां पे सबसे पहले हम ए के लिए निकाल लेते हैं। तो जो ए सेल्समैन है उसके लिए निकालेंगे, तो 2018 में ए द्वारा 29,800 रुपए का कमीशन अर्जित किया जा रहा है, 29,800, राइट? अब इसी ए का 2015 में कितना कमीशन बन रहा है? 27,350, 27,350। तो इनको घटाएंगे कितना आ जाएगा? 0 से 0 घटाएंगे कितना आएगा? 0। यहां से कैरी लेंगे, यहां हो जाएगा 10 से 5 जाएगा, 5 बचेगा, यहां 7 से 3 जाएगा 4, यहां कितना बचा? 9 से आप 7 सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा? 2, और यहां 2 से 2 ये मीन्स 0, तो कितना आया? 2450। यानी जो ए सेल्समैन है इसके कमीशन में 2018 और 2015 के मान में कितने का अंतर आया? 2450 रुपए का। सेम आपको बी सी और डी के लिए निकालना है। तो बी वाले सेल्समैन के लिए निकाल लें, तो बी का 2018 में कमीशन कितना है? 28,000 रुपए है,
तो 28,000 रुपये से 2015 कमीशन जो है उसको घटा देते हैं, तो -26,850। इसको घटाएंगे कितना आएगा, 0 से घटाएंगे 0 बचेगा, यहाँ कैरी लेंगे 10 से 5 जाएगा 5, यहाँ आपका बचा 9, 9 से 8 जाएगा कितना 1, यहाँ पे आपका बचा 7, 7 से 6 जाएगा कितना बचेगा 1। मीन्स 1150 रुपए का 2015 की तुलना में 2018 में बी के कमीशन में अंतर आया। सेम आपको सी के लिए निकालना है, तो सी का 2018 में कमीशन 29,100 रुपये है, तो 29,100 रुपये माइनस, अब सी का 2015 में कमीशन कितना 26,200 रुपये है, तो 26,200 रुपये घटा दीजिए, तो यहाँ 0 से 0 जाएगा 0 बचेगा, 0 से 0 जाएगा 0 बचेगा, राइट। फिर यहाँ पे 1 कैरी लेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 9, यहाँ पे आपका 8 बचा, 8 से 6 जाएगा 2 आएगा, तो 2900 रुपये का जो डिफरेंस है ये सी के 2015 और 2018 के कमीशन में आया। सेम आपको डी के लिए निकालना है, तो डी के लिए निकाल लीजिए, तो डी का 2018 में कमीशन कितना है 3,060 रुपये है, राइट, 3,060 रुपये माइनस कर देना है डी के 2015 के कमीशन को जो कि 27,850 रुपये है, 27,850। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 0 से 0 जाएगा 0, 6 से 5 जाएगा 1, कैरी लेंगे 10, 10 से 8 जाएगा 2, यहाँ पे आपका 9, 9 से 7 जाएगा 2, यानी 2210 रुपये। अब ई को हमें इसलिए नहीं निकालना है क्योंकि इस दिए गए ऑप्शंस में ई है ही नहीं, तो ई को एक्स्ट्रा वैल्यू के तौर पे निकालने में जो भी आपका टाइम जाएगा उसको सेव कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, किस सेल्समैन का 2018 में 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है, तो सबसे ज्यादा किसका अंतर आया, तो देखिए ए का 2450 है, बी का 1150, सी का 2900 और डी का 2210। तो जो सी है ये देखिए 2900 रुपये का डिफरेंस आया है, जो कि इन दिए गए चारों सेल्समैन की तुलना में सबसे ज्यादा है। तो जो सी सेल्समैन है यही इस दिए गए क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ए वाला पार्ट में देखिए सी लिखा हुआ है, मीन्स ए वाला पार्ट ही इसका सही आंसर हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम है। निम्न में से मीन्स जो ये ऑप्शन में ईयर दिए गए सिर्फ इन्हीं वर्षों के दौरान हमें देखना है। तो ऑप्शन ए में 2020 है, 2019 बी में है, सी 2018, डी 2017। मीन्स 2017 से 2020 के दौरान जो भी वर्ष हैं इनमें हमें ये देखना है कि जो ये 5 सेल्समैन हैं इनमें एक ऐसा तो रहा होगा जिसका सबसे ज्यादा कमीशन होगा और एक कोई ऐसा होगा जिसका सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम कमीशन होगा। मीन्स इस प्रकार से इन 5 सेल्समैन में सबसे ज्यादा कमीशन अर्जित करने वाले सेल्समैन का और सबसे कम उस वर्ष के दौरान कमीशन अर्जित करने वाले सेल्समैन का अंतर निकालना है। इस प्रकार से दिए गए इन चारों वर्षों के दौरान हम अधिकतम कमीशन वाले सेल्समैन और न्यूनतम कमीशन वाले सेल्समैन का अंतर निकाल लेंगे तो हमें यह पता चल जाएगा कि उन चारों वर्षों में सबसे ज्यादा अंतर किस वर्ष के दौरान रहा है। तो यहां पे सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं 2020 के लिए, राइट, 2020 के लिए। तो 2020 में सबसे ज्यादा कमीशन किसका है देख लीजिए, यहां देखिए 27,000, फिर 29,000, 30,000, 32,000, 29,700, मीन्स 32,000 सबसे ज्यादा कमीशन है, राइट। तो 32,000 किसका है, डी का। तो 32,000 से हमें घटा देना है, 32,000 माइनस सबसे न्यूनतम कमीशन कहा गया। तो देखिए 29,000, 32,000, 30,000, 29, 27,000, मीन्स ए का सबसे कम कमीशन है 2020 में। तो इसको हम 27,000 घटा देते हैं, राइट। तो यहां पे घटाने के बाद में क्या आएगा, 5,000 रुपये। मीन्स 2020 के दौरान इन 5 सेल्समैन में सबसे ज्यादा कमीशन वाले से सबसे कम कमीशन वाले को घटाने पर हमें क्या प्राप्त हुआ, 5,000। इसी प्रकार से 2019 के लिए हमें निकालना है। तो 2019
2019 के लिए, तो 2019 के लिए निकाल लीजिए। तो 2019 में देखिए सबसे ज्यादा कमीशन किसका है, तो यहाँ पे 24,600 ए का है, 28,500 बी का है, 29,400 सी का है, 29,800 डी का है और 29,750 ई का है। तो आप लोग देख रहे होंगे डी का कमीशन जो है 29,800 है, जो कि इस 2019 के दौरान इन पांचों सेल्समैन में सबसे ज्यादा कमीशन है। तो 29,800 से हमें घटाना है, 29,800 से माइनस करना है इस 2019 में इन पांचों सेल्समैन में सबसे कम कमीशन किसका है। तो देखिए जरा, यहां पे 24,600 है, तो 24,600 ही सबसे कम कमीशन है, जो कि ए द्वारा अर्जित किया गया 2019 में कमीशन है। तो 24,600 को घटा दीजिए, 24,600 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहां 0 से 0, अब 8 से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 2, 9 से 4 घटाएंगे कितना आएगा 5, यानी 5200 रुपए का अंतर आया 2019 में अधिकतम कमीशन पाने वाले और न्यूनतम कमीशन पाने वाले व्यक्तियों के बीच का अंतर। इसी प्रकार से हमें 2018 के दौरान निकाल लेना है। 2018 के लिए, तो 2018 के लिए निकालेंगे तो देखिए 2018 में सबसे अधिकतम कमीशन किसके द्वारा अर्जित किया गया, तो ए द्वारा 29,800, बी द्वारा 28,000, सी द्वारा 29,100 और डी द्वारा 30,060 और ई द्वारा 30,000। तो 30,060 जो डी द्वारा ये सबसे अधिकतम कमीशन अर्जित किया गया है। तो 30,060 से हमें घटाना न्यूनतम कमीशन। तो 2018 में सबसे न्यूनतम कमीशन किसके द्वारा अर्जित किया गया है, तो देखिए 29,800 है, 28,000 है, 29, 30 मीन्स 28,000 रुपए जो बी द्वारा सबसे कम कमीशन अर्जित किया गया उसको इसमें से घटा दीजिए। तो 28,000 रुपए को हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे तो कितना आएगा, 0 से 0 घटाएंगे 0 बचेगा, 6 से 0 जाएगा 6 बचेगा, 0 बचेगा, यहां से कैरी लेंगे कितना आएगा, 10 से 8 जाएगा 2, यानी 2,060 रुपए का अंतर आया इस 2018 के दौरान। अब इसी प्रकार से हमें 2017 के लिए निकाल लेना है। तो 2017 के लिए, तो 2017 में देखिए सबसे अधिकतम कमीशन किसका है, तो यहां पे ए का 25,200 है, बी का 27,400 है, सी का 28,200, डी का 29,800 और ई का 28,700। मीन्स डी द्वारा 2017 में सबसे ज्यादा कमीशन 29,800 अर्जित किया गया। जो कमीशन आया है 29,800, इसमें से इसी वर्ष के दौरान न्यूनतम कमीशन को घटाना है। तो देखिए 25,200 है, 27,000, 28, 29 मीन्स ए का जो कमीशन 2017 में 25,200 वो इन पांचों सेल्समैन की तुलना में सबसे कम है 2017 में। तो इसको इसमें से घटाइए, तो 25,200 रुपए को घटा देते हैं तो कितना बचेगा, 0 से 0 घटाएंगे 0 आएगा, 8 से 2 जाएगा 6, 9 से 5 जाएगा 4 मीन्स 4600। अब क्वेश्चन में पूछा गया था कि इन दिए गए 4 वर्षों के दौरान अधिकतम और न्यूनतम कमीशन का जो अंतर आएगा वो सबसे ज्यादा जो अंतर है वो किस वर्ष के दौरान रहा है। तो सबसे ज्यादा जो अंतर है वो किस वर्ष के दौरान रहा है, देख लीजिए 2020 में 5,000 है, 2019 में 5200 है, फिर 18 में कितना है 2,060 है और 2017 में 4600 है। तो सबसे ज्यादा जो डिफरेंस आया है वो 2019 के दौरान आया है 5200 रुपए। तो 2019 वाला जो इसका आंसर है वो सही होगा। तो बी पार्ट 2019 है, इसका मतलब ये आंसर इस क्वेश्चन के लिए हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का लगभग कितने प्रतिशत है, क्या 52% है या 21% है या 18% है या इनमें से कोई नहीं है। मीन्स 2019 में, तो 2019 का हमें डेटा देखना है। तो 2019 में डी द्वारा अर्जित कमीशन, तो 2019 में डी द्वारा अर्जित कमीशन कितना है 29,800 रुपए, राइट। तो इसको यहां पे पहले लिख लीजिए। तो 2019 में डी का कमीशन, तो 2019 में डी का कमीशन कितना था 29,800 रुपए था, 29,800, राइट। फिर कहा गया है ए द्वारा अर्जित कमीशन, तो 2019 में ही
ए द्वारा अर्जित कमीशन कितना है, 24,600 है, इसको लिख लीजिए। इसी वर्ष के दौरान ए का जो कमीशन होगा वो कितना है, 24,600 है, राइट। अब क्वेश्चन में पूछा क्या गया मेन वो अच्छे से समझ लीजिए। क्या कहा गया कि 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का कितने प्रतिशत है। तो हमने हर बार हर एक क्लास में इस परसेंटेज के क्वेश्चन में आपको एक ही पॉइंट बताया है जो कायद ध्यान रखिएगा, वो ये है कि जिसका कमीशन या जिसका प्रतिशत मान पूछा जाए उसको हमेशा अंश में रखते हैं, और जिस वैल्यू से तुलना की जाए यानी जिसकी कंपैरिजन में पूछा जाए उसको हमेशा हर में रखते हैं, राइट। तो यहां पे हमें चाहिए प्रतिशत मान, राइट। तो प्रतिशत मान निकाल लीजिए। प्रतिशत मान जो होगा वो क्या होगा, 2019 में डी का जो कमीशन है उसको हम अंश में रख लें तो 29,800 बटे कहा गया ए द्वारा अर्जित कमीशन का कितने प्रतिशत, यानी तुलना किससे हुई, ए के कमीशन से, तो ए के कमीशन को हर में रखेंगे, राइट। तो 24,600 हो गया, गुणे कर देंगे 100, तो इस प्रकार से इसका परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। तो बचा कितना, 29,800 बटे 246, राइट। अब हमें 29,800 को अगर 246 से भाग करें तो कितना प्राप्त होगा, 121.13%, राइट। तो 121.13% जो होगा वो ए की तुलना में बी का कमीशन होगा। तो इस प्रकार से दिए गए ऑप्शन में कौन सा सही है, तो ऑप्शन ए में तो 52% ये गलत हो गया, ऑप्शन बी 21% ये भी गलत है, ऑप्शन सी 18 ये भी गलत है, मीन्स डी ऑप्शन है ननादी जिनमें से कोई नहीं, तो यही वाला फिर सही हो गया। तो 121.13% इस दिए गए क्वेश्चन का सही आंसर आया। आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। 2019, 2018, 2017 और 2016 ये 4 वर्ष जो है चारों ऑप्शन में दिए गए, यानी इन्हीं वर्षों का हमें निकालना है। और किस सेल्समैन का निकालना, सभी का नहीं, केवल सी सेल्समैन द्वारा इन दिए गए वर्षों के दौरान इनके पिछले वर्ष की तुलना में कमीशन में कितना अंतर आया ये हमें निकालना है, राइट। तो सबसे पहले हम 2019 के लिए निकाल लेते हैं, 2019 के लिए, राइट। और केवल सी सेल्समैन को देखना है। तो देखिए सी सेल्समैन के लिए 2019 में कितने रुपए का कमीशन अर्जित हो रहा है, 29,400, तो 29,400 लिख लीजिए। इसमें से घटाना क्या है, पिछले वर्ष की तुलना में कहा गया, तो साथियों 2019 की अपेक्षा इसका पिछला वर्ष क्या है, 2018, तो 2018 में सी का कमीशन कितना था, 29,100 रुपये, तो 29,100 रुपये को घटा दीजिए, राइट। तो कितना आ जाएगा, 29,400 से 29,100 घटाएंगे 300 आएगा। फिर 2018 के लिए निकाल लीजिए, तो 2018 के लिए, तो 2018 में सी का जो कमीशन है वो कितना है, 29,100 रुपये, तो 29,100 में से घटाना कितना, इसके पिछले वर्ष की जो कमीशन है, तो 2017 में सी का कमीशन कितना था, 28,200, तो 28,200 को इसमें से घटा देंगे, तो 29,100 से 28,200 घटाएंगे, कितना आएगा, 900 रुपये। फिर 2017 के लिए निकाल लीजिए, तो 2017 में सी का कमीशन कितना था, 28,200 रुपये था, 28,200। इसके पिछले वर्ष, तो पिछला वर्ष यानी कौन सा होगा, 16, तो 2016 में सी का कमीशन 27,800 रुपये, तो 27,800 घटा देंगे, राइट। तो 28,200 से 27,800 घटाएंगे, कितना आएगा, 400। इसी प्रकार से 2016 के लिए निकाल लीजिए, तो 2016 में सी का कमीशन कितना था, 27,800 रुपये था। इसमें से घटाना है इसके पिछले वर्ष का, मीन्स 2015 का सी का कमीशन, तो 2015 में सी का कमीशन कितना है, 26,200 रुपये। तो यहाँ 27,800 से 26,200 को घटाना है, तो कितना आ जाएगा, 0 से घटाएंगे 0, 0 से घटाएंगे 0, 8 से 2 जाएगा 6 बचेगा, 7 से 6 घटेगा 1, मीन्स 1600।
अब इस प्रश्न में पूछा क्या गया है कि किस वर्ष में सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम अंतर को दर्शाता है, मीन्स अधिकतम वृद्धि दर्शाता है। तो देखिए 2019 में तो पिछले वर्ष की तुलना में मात्र 300 रुपए की बढ़ोतरी हुई, फिर 2018 में पिछले वर्ष की तुलना में 900 रुपए की बढ़ोतरी हुई, इसी प्रकार से 2017 में पिछले वर्ष की तुलना में 400 रुपए की बढ़ोतरी हुई और 2016 में पिछले वर्ष की तुलना में 1600 रुपए की बढ़ोतरी हुई, जो कि इन दिए गए चारों वर्षों के दौरान सबसे अधिकतम वृद्धि को दर्शा रहा है, राइट। तो दिए गए इन चार ऑप्शनों में से कौन सा पार्ट सही हो गया? 2016, क्योंकि 2016 में सबसे ज्यादा वृद्धि आई है, राइट। और पूछा भी यही गया था कि पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिकतम वृद्धि किस वर्ष हुई है, तो 2016 में हुई है, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। आई होप कि ये क्लास आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आई होगी। हमने इसमें हर एक स्टेप को आप लोगों को बताने का प्रयास किया है ताकि आप लोगों के मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, और आपकी मैथ चाहे जितनी कमजोर क्यों ना रही हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद में आप लोगों से स्टेबल मेथड के कोई भी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होंगे। और इस बार के एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन आएंगे, मैं 100% गारंटी के साथ कहता हूं मेरे द्वारा पढ़ाए हुए ही क्वेश्चन आएंगे।